में आपस में डिस्कस कर लेते हैं और क्लैरिटी आएगी, कुछ न कुछ नया निकल के आएगा। मैं शुरू करूं या आप शुरू करोगे? आपके अकॉर्डिंग इमोशन को आप क्या मानते हो कि वो हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव होते हैं या नुकसानदायक ज्यादा होते हैं या कंस्ट्रक्टिव होते हैं, फायदा करने वाले ज्यादा होते हैं? बताओ। दोनों ही होते हैं सर। दोनों होते हैं, कैसे? एग्जाम्पल के साथ बताओ। शाबाश, ट्राई करो। कोई और भी हेल्प कर सकता है इसकी, जिसके दिमाग में कोई एग्जाम्पल आ रखा हो समझाने के लिए। कैसे हो सकते हैं? कई बार सर हम ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इसलिए इसका नुकसान भी है। हाँ, इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है नॉर्मल के बजाय। और चलो बात करते हैं, एक एक इमोशन को लेके करते हैं। एंगर का इमोशन आपको क्या लगता है, फायदेमंद होता है या नुकसान करता है? सर जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए कि छोटा बच्चा है सर, हाँ सर उसने कोई गलत काम किया है तो उसके अगर गुस्सा ना करेंगे, एंगर ना होंगे तो सर वो समझेगा नहीं उस बात को। हाँ लिमिट के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना सर, हर एक इमोशन भी एक लिमिट तक होना चाहिए, उससे ज्यादा होएगा तो वो सर। हाँ, बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने, करेक्ट है। मतलब एंगर भी अगर उसको कंट्रोल वे में यूज किया जाए इमोशन को, तो वो भी फायदेमंद होता है। आप ये कहना चाहते हो? अगर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है, कंट्रोल वे में नहीं हम कर पाते, हमारे हाथ से बात निकल जाती है, हमें ही नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, इतना गुस्से में होते हैं, इतना हाव भाव हमारे तेज होते हैं, तो वो नुकसानदायक हो जाता है। सही कहा, बिल्कुल। कई बार हमें किसी बात का गुस्सा होता है, ये तो हम आपने बड़े छोटे का एग्जांपल दिया, बड़े का भी ऐसा होता है। मान लीजिए किसी बात का हमें गुस्सा होता है, परेशान होते हैं हम किसी भी बात को लेकर, किसी ने हमारे बारे में ऐसा बोल दिया जो एक्चुअल में हमें हमें लगता है कि, मान लीजिए किसी ने हमें बोल दिया कि नहीं आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, मान लीजिए आपको बोल दिया कि आप इतने एग्जाम में मार्क्स नहीं लेके आ सकते, तो उस चीज का आपके अंदर गुस्सा है। लेकिन अगर उसको आप सिस्टमैटिक वे में अपने फायदे के लिए यूज करोगे, उसको रिएक्ट करने की बजाय जो उसने बोला है उसको गलत साबित करने के लिए नहीं, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि जब अपने आप को आप इम्प्रूव करोगे, एक्चुअल में मार्क्स अच्छे आएंगे, तो वो तो अपने आप ही वहां पे गलत साबित हो ही जाना है। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में उसको यूटिलाइज करते हो, एंगर को, गुस्से को, जो एक इमोशन है बहुत ही खतरनाक जिसको माना जाता है, तो आपके लिए कंस्ट्रक्टिव वे में वो काम कर सकता है। अगर हम अपना काम करने के बजाय उसको डायरेक्ट जवाब देने के लिए निकल जाएं उसके साथ, तो वो कहीं ना कहीं फिर हमें प्रभावित करेगा, वो हमारे काम को प्रभावित करेगा, हमें नुकसान देगा हर प्रकार से। अफेक्शन, लव, इसको क्या मानते हो, नुकसान करता है या इससे फायदा होता है? सर दोनों ही। दोनों ही होते हैं, कैसे बताओ? सर अगर किसी को ज्यादा मतलब मान लीजिए बच्चे को ही लेके मान लीजिए कि अगर आप बच्चे को ज्यादा प्यार दिखाते हो, हाँ तो वो बिगड़ भी जाता है उस प्यार को देख के। मतलब उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स है, मान लो उसे कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे कि वो कुछ भी करे चाहे, हाँ तो वो सर नेगेटिव भी हो सकता है। और पॉजिटिव अगर लिमिट में किया जाए तो सर वो पॉजिटिव भी है। मतलब उसकी इंटेंसिटी आप कह रहे हो इतनी ज्यादा हो जाए, जो वो प्रेम है माँ का या पेरेंट्स का, वो एक मोह में तब्दील हो जाए, हाईली इंटेंसिटी उसकी हो जाए वहां पे, जिसकी वजह से उसकी गलत और सही आदतों को देखना ही बंद कर दे।
तो वो बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सही कहा बिल्कुल। यस सर। हाँ, और बताओ और कैसे नुकसानदायक हो सकता है और फायदा दे सकता है ये? अगर अच्छे से मान लीजिए नरिश हो जाए बचपन में, आप बात कर रहे हो इन्फेंसी के दौरान, तो उसका क्या बेनिफिट हमें मिलता है? बहुत सारी रिसर्च है इसको लेके भी। क्या सर, दोबारा बताना। अगर बच्चे को यहाँ पे किसी भी प्रकार की फिक्सेशन नहीं होती है, अच्छे से केयरिंग उसको मिलती है, अच्छे से प्यार उसको मिलता है पेरेंट्स के द्वारा या अदर्स के द्वारा, फैमिली मेंबर्स में हो सकते हैं, बाहर वाले हो सकते हैं, तो आने वाले टाइम में इस चीज का उसको क्या बेनिफिट होगा? कुछ रिलेट करता है ये या नुकसान देता है टोटली? सर वैसे तो उसका बिहेवियर, अगर फैमिली वाले मतलब उसके फैमिली में अच्छा बिहेवियर करते हैं, उसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं और उसको अच्छे से मतलब केयरिंग मिल रहा है, तो वैसे तो पॉजिटिव ही होना चाहिए कि वो आगे मतलब अपने हिसाब से अच्छे से काम करेगा, नेगेटिव नहीं करेगा, औरों को समझेगा। हाँ, पर कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है। कैसे? मतलब कुछ बच्चे इस टाइप से होते हैं कि उनको प्यार मिलता है, उसका वो गलत फायदा उठाते हैं। उस की रिस्पेक्ट वो नहीं करते हैं। यस सर। हाँ, सही कहा बिल्कुल। एक ये भी होता है कि रिसर्च बताती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या सोशल एडजस्टमेंट उन बच्चों की ज्यादा होती है जिनको बचपन में अच्छे से प्यार मिला है और साथ में उनको अपना प्यार एक्सप्रेस करने का मौका भी मिला है, यानी कि उनमें अच्छे से कल्टीवेट हो जाता है और ये इमोशन उनके साथ रहता है। फिर वो सोशली जिससे भी मिलते हैं उसमें एक अलग भाव होता है दूसरों से जुड़ने का, बजाय उनके जिनको नहीं मिलता उनमें कहीं ना कहीं कुंठा होती है, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और उनका रिएक्शन जिनको नहीं मिलता, जो अच्छे से कल्टीवेट नहीं कर पाते इस इमोशन को, तो उनका रिएक्शन उनके सोशल एडजस्टमेंट पे आने वाले टाइम में अडल्टहुड में, एडोलसेंस में देखने को मिलता है। वेरी गुड। सर सब पे ही मतलब ये लागू होता है क्या कि सभी अगर जिनको प्यार नहीं मिलता बचपन में तो वो सभी ऐसे ही होते हैं? नहीं, सब पे नहीं होता है। आप लोग जिस तरह रिसर्च पढ़ते हो, स्टैट में आप लोगों ने देखा होगा कोरिलेशन, आपको देखा होगा कोरिलेशन का, जैसे हमने इस रिसर्च में इसमें पीपीटी में रिसर्च डाली थी, उसमें लिख रखा था कि कहीं पे भी हमें ये नहीं लिखा कि परफेक्ट कोरिलेशन मिला है ना, या तो 70 मिलेगा या 80 मिलेगा, वो कहते कि मैक्सिमम, है ना। जिस तरह हमने वो रिसर्च आज देखा था, ब्रिज का जो चार्ट था, उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने एज बता दी कि 2 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा, 12 महीने का बच्चा, है ना, इतना इतना मैच्योर होता रहा है और उसमें ये इमोशन आते रहेंगे, लेकिन वहां पे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बच्चे उस एज तक मैच्योर हो जाएं, तो वो इमोशंस में भी लैक करेंगे, है ना। लेकिन उन्होंने मैक्सिमम एक एवरेज में बता दिया कि ज्यादातर बच्चे जो ठीक है, हेल्दी है, तो वो यहाँ तक इतना इमोशन उनके डेवलप हो जाते हैं। उसी तरह अदर की होता है। हम टोटली ओवरऑल पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं 5-10% पॉसिबिलिटी रहती कि ऐसा ना मिले, लेकिन मैक्सिमम में ये हो जाता है। यस सर। जेलसी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है क्या? जेलसी वैसे जैसे जैसे एज बढ़ती है, समझ आती है, और जो इंटेलिजेंट ज्यादा होते हैं उनमें माना जाता है, रिसर्च बताती है कि जेलसी ज्यादा होती है, और गर्ल्स में और भी ज्यादा बताई जाती है। 3 में से 2 गर्ल्स में जेलसी पाई जाती है, रिसर्च बता रही है। बॉयज के बजाय लड़कियों में जो जेलसी फैक्टर होता है ज्यादा होता है। अब उसको आप डायरेक्शन कैसे देते हो? डायरेक्शन कैसे तो देते हो? वैसे तो जेलसी को पॉजिटिव डायरेक्शन में भी दे सकते हैं, दिया जा जैसे सकता स्टडी है। को लेकर। हाँ, दिया जा सकता है, डायरेक्शन पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन उसका हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ना आ जाए, है ना। अगर हम किसी यस भी सर। इससे भी बिल्कुल ही हमें लगता है कि इसको अवॉइड करना है, उसको उससे जीतना है या उसको हराना है ना, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट अपनी हेल्थ पे ना आ जाए, क्योंकि वो हमारे दिमाग में चल रहा है किसी न किसी प्रकार से। यस सर। हाँ, वैसे दूसरा डायरेक्शन जैसे आपने बताया कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो,
आगे निकलने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन एक हेल्दी वे में अगर कंपटीशन उसकी वजह से आप लेके चल रहे हो तो बेनिफिशियल होगा। हाँ, और बताओ, एक बच्चे में होता है क्यूरोसिटी, है ना, वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है आसपास के एनवायरनमेंट को। अगर वहां पे उसको फिक्सेशन हो जाती है तो रिसर्च ये बता रही है कि बच्चे जब बड़ा होता है तो उसकी मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि वहां पे फिक्सेशन आ गई, एक्सप्लोर करने नहीं दिया, कोग्निटिवली वो एक्टिव नहीं हो पाया, और उस वजह से वो मेंटली कहीं ना कहीं लैग करेगा। यस सर। हाँ, तो ये देखो छोटी छोटी बातें हैं और बहुत रिलेट कर रही है ये, कहीं ना कहीं हम हर रोज हमारे आसपास चलता रहता है लेकिन हम नोटिस नहीं करते इनको। और जेलसी का जैसे आपने बताया, जेलसी में ये भी होता है, जिस तरह रिसर्च में आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही दूसरा बच्चा आता है तो पहले वाले बच्चे में जो जेलसी का फीलिंग है वो ज्यादा होता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसका सारा का सारा जो लव है, केयर है, वो अब डिवाइड होने जा रहा है। पढ़ा है ये? यस सर, रियल में भी होता ही है सर ये तो। हाँ, रियल में होता है, फिर रियल की तो बातें हो रही है, वही तो रिसर्च है। मतलब पढ़ा भी है और देखा भी है एक तरह ऑब्जर्व भी से। किया है, सही। तो वही तो समझ पाते हैं एक्चुअल में जो बातें कही गई है वो रिलेट कर रही है, और वो हमें समझनी चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि इनके नुकसान और फायदों को देखते हुए हम यहाँ पे डेवलपमेंट को प्रभावित ना होने दे किसी की। यस सर। रिग्रेसिव बिहेवियर भी करता है उस टाइम पे वो, है ना। कंपटीशन की भावना वहां पे भी आ सकती है, जब जेलस फीलिंग रहती है जो आपने कहा, वहां पे भी कंपटीशन की फीलिंग होती है कि मुझे छोटे वाले बच्चे को हराना है ना, जो नया बच्चा आया है मुझे उसको कंपटीशन देना है, उसको हराना है, या उसको तोड़ फोड़ वो कर सकता है, परेशान कर सकता है जब अकेला मिले तो निकालता है गुस्सा किसी न किसी प्रकार से, जो फिक्सेशन उसको होती है वहां पे। तो कंपटीशन का जो आप जिक्र कर रहे हो ना, कंपटीशन वहीं से शुरू हो जाता है। ज्यादा कॉम्पिटेटिव होते हैं वो बच्चे, जो सेकंड होते हैं ना, जो फर्स्ट वाले होते हैं सेकंड की बजाय, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे हराना है। वो सीखते हैं वहां से कि मैं लैग कर रहा हूँ किसी न किसी वजह से, मेरे ऊपर अटेंशन ही नहीं मुझे मिल रहा। अटेंशन सीख करने के लिए, सीकिंग के लिए वो फिर इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये पैटर्न उनकी पर्सनैलिटी में सेट हो जाता है। ठीक है। फ्राइड के बारे में पढ़ना कि फ्राइड फर्स्ट बोर्न चाइल्ड था या सेकंड बोर्न था, और एडलर के बारे में पढ़ना, उनका भी कंपैरिजन कर रखा है ना। इनमें से कौन सा फर्स्ट बोर्न है, कौन सा सेकंड बोर्न है, और उनसे उनकी पर्सनैलिटी को कैसे फिर जज करने की कोशिश कर रखी है साइकोलॉजिस्ट ने, सर्च आउट करने की कोशिश करना है। ओके सर। चलो ठीक है, एंड करें क्लास का, क्या कुछ और डिस्कस करना है, किसी को पूछना कुछ? सर वो असाइनमेंट कब तक सबमिट कराने हैं? आज ही करवा दो साक्षी आप। सर ग्रुप पर ही करवाने हैं क्या? है, ग्रुप पर सेंड करने हैं क्या? ग्रुप में सेंड मत करना, मेल पे कर दो, या फिर व्हाट्सएप नंबर पे कर दो मेरे अलग से, ठीक है। और अपने पास भी रखना उसको सेव, हो सकता है आप लोगों को निकाल के लास्ट में देना पड़ जाए। ओके सर। हाँ, और पीपीटी की उसकी जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे लेक्चर अपने फिनिश होते जा रहे हैं सिलेबस, लास्ट में पीपीटी प्रेजेंटेशन आप लोगों को देना है, ठीक है, उसमें हेल्प मिलेगी। सर पीपीटी तो बना ली, तो असाइनमेंट भी बनाना पड़ेगा क्या? पीपीटी ही असाइनमेंट बना दिया होगा, पीपीटी काफी है उसके लिए, उसी को प्रिंट निकाल के दे देना अगर ऐसा कुछ हो तो, ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ, एक प्रकार से असाइनमेंट ही है वो। कल कौन पूछ रहा था मुझसे स्टैट की? सर वो बुक मिली तो थी सर, बट उसका मतलब बुक तो सिर्फ ऑनलाइन मिलेगी सर, मतलब परचेज करनी पड़ेगी सर उसको। ओके। वैसे सर एक बुक मिली तो है, पर उसके अंदर
पूरा मटेरियल नहीं मिला मेरे को। अच्छा, चलो थोड़ा सा और वेट कर लो, आप कोशिश कर लो जितना उसमें से मिलता है बनता है। मेरे पास है वो बुक, लेकिन वो घर पे रखी है और मैं बाहर हूँ फिलहाल। ओके सर। तो वह मैं वो मैटर वहां से भेज दूंगा, लेकिन उससे पहले जितना भी आपको मिला है उसको उसके अकॉर्डिंग तैयार कर लो, ठीक है। उसमें कुछ नया ओके आपको सर। मिलता है वो ऐड कर देना फिर। ओके सर। हाँ, चलो ठीक है, एंड करते हैं मीटिंग का भी। बैटरी भी लो हो गई है लैपटॉप की, बंद होने वाला है। ओके, कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा आज के टॉपिक से रिलेटेड या वैसे भी? नो सर। चलो ठीक है, ओके।